नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सैली मॉर्गन नाम के एक बहुत बड़ी साइकिक मीडियम है जो लंदन में रहती है। उनके पास एक महिला आई थी दोस्तों, और उन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और बहुत ही बुरी कंडीशन में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अपने गाड़ी से जा रहे थे और उनका बहुत ही भयानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही ऐसे बुरा उनका मृत्यु हो गई थी। तो वो वही सोच रही थी कि मुझे बार बार यही सोचने में आ रहा है कि अगर वो चले ही जाने थे तो भगवान उनको अच्छे से लेकर जाते थे, हार्ट अटैक हो या फिर इस तरीके से कि शांति से वो चले जाए। लेकिन ऐसे घटना क्यों हो गई? क्योंकि उनको आखिरी पल में देखना मेरे लिए तो असंभव था। मैं देख भी नहीं पाई, देखकर मुझे चक्कर ही आ गया। तो इस तरीके से एकदम दुख में वो डूब गई थी और बार बार उसको यही लग रहा था कि कितने दुख से उनको गुजरना पड़ा। सैली मॉर्गन जी ने उनके पति के जब आत्मा के साथ संपर्क करने की कोशिश करी तो वो जो पति की आत्मा थी वो उनके सामने आ गई और उसने अपने पत्नी को कुछ इस तरीके से संदेश दिए। उसने ये कहा कि मेरे जो आखिरी पल थे, आखिरी में मेरी जो शरीर था उसकी जो अवस्था हो गई थी, उसको देखकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन तुम मत चिंता करना। जब मेरी मौत एकदम सामने आई थी उसके पहले ही मेरी आत्मा ने कहीं ना कहीं शरीर से अपने आप को बाहर निकाला था और उसके बाद मेरे शरीर को चोट पहुँचे दी, इसलिए मुझे उसका दुख का कुछ भी अभी एहसास नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब मैं अपने शरीर से बाहर निकला तब कुछ सेकंड में ही मेरे सामने एक दूसरा प्रकाश आ गया और उस प्रकाश में मैंने अपनी माँ को और मेरी मार्गदर्शक आत्मा को देखा और उनको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मैं उनके गले लगा। और मेरी जो मार्गदर्शक आत्मा है एक बहुत ही अच्छे टीचर की जैसे है, जो हमें प्यार से पढ़ाते हैं, जो हमें अच्छा कुछ करने पर गले लगाएंगे, हमें सिर पर हाथ रखेंगे। इस तरीके से बहुत ही प्यारी मेरी मार्गदर्शक आत्मा है और मेरी जो माँ है आज भी मुझसे वैसा ही प्यार करती है। आज मैं और माँ एक ही दुनिया में यहाँ पर रह रहे हैं और मैं सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बस तुमको लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और तुम आज यहाँ पे आओ। तुम्हारे मन में ऐसी बात मैंने ही डाली थी, ऐसे विचार मैंने ही डाले थे, इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तुम मेरे आखिरी पल को लेकर दुखी हो रही हो, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि आखिर में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अपने कार से जा रहा था और उसके बाद अचानक क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला और बाद में जब मुझे चेतना आई तब मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं अपने शरीर से बाहर देखा और मेरी जो गाड़ी है उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। और उसके बाद थोड़े समय के बाद वो प्रकाश मेरे सामने आया था, इतना ही मुझे याद है, बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं। और फिलहाल मैं जिस दुनिया में हूँ, पृथ्वी पर बड़े से बड़े सपने पूरे होने के बाद भी जो हमें खुशी नहीं मिलती, वो यहाँ पर हम उसी खुशी में हर पल जीते हैं। इसलिए जितना हो सके तुम अपने आप को संभालना, मत चिंता करना। इतना ही समय था जहाँ पर हमें एक दूसरे से बिछड़ना था, लेकिन आगे भी हम जरूर मिलेंगे क्योंकि हम एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। इस तरीके से उसके पति ने उसको बहुत ही प्यारे संदेश दिए और इससे उसके पत्नी को इतनी खुशी हो गई कि वहाँ पर ही वो रोने लगी और वो वही सोच रही थी कि मुझे आज इतनी खुशी मिल रही है क्योंकि उसके आखिरी पल को ही लेकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कितनी उसके शरीर की बुरी हालत हो गई थी। लेकिन इसने यहाँ पर सारा ब्यौरा दिया था कि जहाँ उसके साथ आखिर क्या चीज़ें हो गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हमारे अपने को हमने इस तरीके से अगर खोया है कि जहाँ पर उनकी बहुत ही बुरे तरीके से समझो मृत्यु हो गई है, तो ऐसा आप मत सोचना कि बहुत ही बुरी कंडीशन से उनको गुजरना पड़ा होगा। ऐसे ही अगर हम विस्पा रत्तो की भी बात करें तो उन्होंने भी वही कहा है कि वो गाड़ी से जा रहे थे, बाद में उनके तो सामने कुछ ऐसा काला उन्होंने साया देखा था और उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमको कुछ भी नहीं पता चला और बाद में जब उनको होश आया तब वो अपने शरीर से बाहर थे। तो इस इंसान की भी थोड़ी सी इससे सिमिलर कहानी है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों, इसलिए आप ऐसा ज़रा भी मत सोचना कि उनको बहुत दुख का सामना करना पड़ा होगा। वो अभी जिस दुनिया में होंगे, वो अभी जो उनको जो इस दुनिया से जाने का जो उनकी क्रिया थी वो अभी हो गई है और अब फिलहाल जिस दुनिया में वो होंगे उनको बहुत ही शांति, बहुत ही समाधान से वो वहाँ पर होंगे। इसलिए उसको लेकर आप दुखी मत होना। आप उनके लिए कुछ अगर दिल से करना चाहते हो तो आप अपना ख्याल रखना, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। कुछ लोग ऐसे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मैंने अपने आप को खोया है, मैंने अपने करीबी को खोया है और वीडियो में ऐसी बातें कही जा रही है कि आप अपने आप को संभालना, आप मत चिंता करना। तो आप मुझे कहिए कि मैं इससे और क्या कहूँ? मैं ये कहूँ कि आप दुख में उनके रहना, क्योंकि वो लोग खुद ये नहीं चाहते। अगर आप इसलिए मैं किताबों की भी लिस्ट, आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट के लिंक दी है ब्लॉगर के, उसमें किताबों की मैंने लिस्ट भी देने की कोशिश करी है। आप थोड़ा सा उसमें अध्ययन करने की कोशिश करना दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं, कोई दुख में जिए, सुख में जिए, मैं इतना ही चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों का जो दुख में एक इस सारी चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा बदल जाए कि वो लोग जहाँ पे भी है बहुत ही शांति से। इसलिए आप उनके लिए दुख में रह के उनको सच में अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत बार ये भी कहता हूँ कि आप मेरे लिए नहीं, लेकिन उनके लिए तो कम से कम आप अपना अच्छे से ख्याल रखना दोस्तों। इससे मुझे सच में ये कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जितना हो सके आप थोड़ा सा अपने आप को संभालेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपका आशीर्वाद या फिर सबसे ज़्यादा कोई खुशी होने वाला है तो वो आपके अपने हैं। तो कम से कम उनके खुशी के लिए आप करना दोस्तों। ये मैं आपको एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपने भी किसी अपने को खोया है
तो उनको लेकर हम दुखी होंगे। उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा जीवन में आगे बढ़े। हम ये सोचें कि हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, जब तक मेरा कार्यभाग पूरा नहीं होता मैं जितना हो सके अच्छे से जीवन जीने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके अपनों को होंगी। इसलिए जितना हो सके आप अपने आप को संभालना और जीवन में आगे बढ़ना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्त, और एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हम उनसे मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारे जन्म जरूर ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल अब अपने जीवन में अपने आप को संभालना और आगे बढ़ना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो, तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।